हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की क्या है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो उनकी एनर्जीज़ देखने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव रहना है गाइस। एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आप प्रे कीजिएगा और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हो उसको अपने लिए क्लेम कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी गाइस क्या आता है रीडिंग में। ओके, ब्लैकिश एनर्जी है इतनी। ऑलराइट, ये जो ब्लैकिश ड्रॉप्स आई ना शुरू में, ये मुझे ये बताते हैं गाइस जैसे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहती है कनेक्शन में। आई थिंक पहले नहीं रहती थी बट अब रहने लगी है। आए दिन कुछ ना कुछ नया ड्रामा रहता है, लाइक कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिसकी वजह से टेंशन होती है, जिसकी वजह से डाउट्स आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। आई थिंक ऐसा कुछ होता रहा है हमेशा कि आपके जो पार्टनर है ना, हर चीज़ को लेकर के आपको ब्लेम कर देते हैं। गलती आपकी नहीं होती, लेकिन बातों को ऐसा घुमाते हैं कि ब्लेम आप ही के ऊपर जाता है, आप ही को ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए। एंड आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। एक्चुअली आपको ही क्या, हर किसी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी कि कुछ गलती नहीं है लेकिन फिर भी सारा ब्लेम हमारे ऊपर है। तो वैसा कुछ है यहाँ पर। सो करेंटली अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ ना गाइस, तो करेंटली एनर्जीज़ मुझे ये बताती हैं कि हाँ, आपके जो पर्सन हैं उस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करते हैं ना, अभी ये उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। इनको ये एहसास हो रहा है। आई थिंक अभी आप दोनों की बात भी नहीं हो रही होगी जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, या हो भी रही होगी तो बहुत कम। तो अभी ये ऐसा फील कर रहे हैं करंटली कि पहले इनको सारी गलती आपकी नज़र आती थी, या फिर ये घुमा फिरा के आपको ही ब्लेम कर देते थे। लेकिन अभी इनका ये है कि कहीं ना कहीं मेरी तरफ से भी गलतियां रही हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से सब कुछ बहुत बढ़िया रहा है, कहीं ना कहीं कमी मेरी तरफ से भी रही है। तो थोड़ा लाइक कहते हैं ना कि अपनी गलती को भी मान रहे हैं, बट ये आपके सामने या किसी और के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिर्फ खुद के सामने इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी रही है। सो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनको सॉरी बोलने में प्रॉब्लम है। लेटर एच है यहाँ पर और लेटर सी भी है, लेटर के, ये लेटर्स हैं, लेटर जे भी है। ओके, आई फील कि इनको सॉरी बोलने में प्रॉब्लम है गाइस। ये सॉरी नहीं बोलते हैं। इनको सॉरी बोलना ऐसा लगता है कि यार मेरा ईगो हर्ट हो गया है। ये थोड़ा सा सॉरी को लेकर के अच्छा फील नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको सॉरी बोल के अच्छा लगता है, उनको सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी से सॉरी बोल देते हैं। बट इनका ये है कि सॉरी थोड़ा मुश्किल से ही बोलते हैं। आई फील बहुत कम बोलते होंगे, अदरवाइज़ बोलते ही नहीं होंगे। सॉरी वर्ड का यूज़ बहुत कम यूज़ करते होंगे। तो ये जो है अपनी गलतियों को आपके सामने एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये करते हैं ये चीज़ तो ऑफ कोर्स इनको भी सॉरी बोलना पड़ेगा। और इतना कुछ आपको इन्होंने सुनाया, इतना कुछ इन्होंने आपको बोला, तो उसके बाद में ऑफ कोर्स वो सॉरी वर्ड जो है वो चाहिए ही होगा, जिससे इनको तकलीफ़ है, जिससे इनको परेशानी है। इनका ये है कि बिना सॉरी बोले ही माफ़ कर दिया जाए, बिना सॉरी बोले ही चीज़ों को समझ लिया जाए तो अच्छा है, कितना अच्छा होगा, ऐसी इनकी सोच है।
ये पर्सन का पता है क्या है, ये आपको बहुत कुछ बोलते हैं या आपको जो है बहुत कुछ सुना देते हैं, बट आई फील कि ये खुद तो कुछ भी बोलें या कुछ भी कहें, लेकिन कोई दूसरा अगर आपके बारे में कुछ बोले तो इनको अच्छा नहीं लगता, या अगर आप किसी और से बात करो तो अच्छा नहीं लगता। आप बेशक इनसे बात करो या ना करो, लेकिन अगर ये आपको किसी और के साथ देखें तो ये इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती। और अगर कोई आपके बारे में कुछ बोले तो ये भी इनको अच्छा नहीं लगता है। तो एक तरीके से ये है कि इस शख्स का आप ये कह सकते हो कि प्यार जताने का तरीका ही अलग है, ये ज़्यादा ऐसे नहीं जताते हैं। कभी कभी इनकी जो इमोशंस है वो बाहर आते होंगे, लेकिन हर टाइम नहीं। बट इस शख्स का ये है कि ये अंदर ही अंदर केयर करता है, ठीक है। ये ऐसे पर्सन है गुस्से में बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन जब इनका दिमाग शांत होता है, जब दिमाग ठंडा होता है, थोड़ा टाइम ये लेते हैं, लेकिन इनको समझ में आती हैं चीज़ें बाद में कि गलती हुई है। ये सॉरी तो बहुत कम बोलते होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन इनका ऐसा रहता है कि जैसे कि मान लो आप भी, इन्होंने आपको कुछ बोला और गुस्सा हुए, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई और आप दोनों की बात बंद हो गई। अगर आप थोड़ी देर बाद में जाकर के उनसे बात करोगे तो वही गुस्से वाला बिहेवियर उनको देखने को मिलेगा। थोड़ा ऐसा देखने को मिलेगा कि यार ये शख्स जानबूझ के अब मुझे इग्नोर कर रहा है या ठीक से बात नहीं कर रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर 1-2 दिन बाद की जाए तो 1-2 दिन बाद ये बहुत अच्छे से बात करेंगे, बिकॉज़ इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है चीज़ों को समझने में, इनको टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो चीज़ों को समझते तो हैं, लेकिन समझने के बाद में भी चीज़ों को ठीक नहीं करने की सोचते। जैसे एक शख्स होता है ना कि भाई उसको पता है कि गलती हो रही है और यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो रही है, तो चलो कोशिश करता है वो शख्स कि हम चीज़ों को ठीक करें, लेकिन ये नहीं करते। इनका ये कि ठीक है मुझे पता है मेरी गलती है, बट दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे ये शख्स है, गलती को एक्सेप्ट ये करना नहीं जानते, या फिर मैं बोलूँ कि गलती एक्सेप्ट करने में इनका ईगो बहुत हर्ट होता है। ओके, क्रेव करते हैं या आपके लिए नो डाउट आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते, ऑफ कोर्स ये आपके बारे में सोचते हैं। बट इनका आई थिंक कुछ बचपन से लेकर के अभी तक का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है गाइस, जो कि इनको रूड बनाता है, जो कि इनको थोड़ा सा ये कहता है कि ज़्यादा सॉरी नहीं बोलना, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना। मे बी इनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं बचपन से जिसके बाद में इनको ऐसा लगता है कि सॉरी बोलने वाला इंसान कमज़ोर होता है, या सॉरी बोलने के ऊपर सब लोग हावी हो जाते हैं। जो सॉरी बोलने वाला होता है ना, अगर कोई शख्स अपनी गलती एक्सेप्ट करके सॉरी बोले तो लोग फिर उसकी और गलतियाँ निकालते हैं और बार बार निकालते हैं। आई थिंक ऐसा इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। इनका पहले का जो इनका बचपन और जो एक इन्होंने एक्सपीरियंस करते हुए इस एज तक आए हैं ना, वो कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि उसका मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती कि आई फील कि ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जिसने इनको ऐसा बनाया है। ओके, यू नो, एक ज़िद्दी सा बच्चा होता है ना, इनको उस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे एक ज़िद्दी बच्चे को ट्रीट करते हैं ना, लाइक वैसा। आप ये कह सकते हो कि ये जो शख्स है ना, सोचता है आपके बारे में, पसंद करता है आपको, प्यार भी करता है, आपके लिए क्रेव भी करते हैं, आपके बिना मन नहीं लगता इनका, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अंदर ही अंदर ज़्यादातर चीज़ों को रखेंगे, लेकिन उसको एक होता है ना इंसान की भाई अंदर से घुट रहा है तो चलो बोल देते हैं जो भी है बात दिल में, लेकिन इनका ये कि अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। तो इनके कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी पर्सनालिटी है, या इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस इनके रहे लाइफ में जिसकी वजह से इनकी ऐसी पर्सनालिटी बन गई है, आप ये कह सकते हो। इनको हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है इनको हील होने की ज़रूरत है।
इनको हमेशा अपने लाइफ में प्यार की कमी महसूस होती है। इनको ऐसा लगता है कि कभी मुझे उतना प्यार नहीं मिला जितना कि मैं डिज़र्व करता हूँ। सो हमेशा इनको एक प्यार की कमी महसूस होती रहती है। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि शख्स ना अपने आप को ही बहुत कुछ बोलता है, जैसे कि मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरा तो लिखा ही ऐसा है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि देखो, कुछ चीज़ें पता है क्या होती हैं गाइस, कि कुछ चीज़ें किस्मत की होती हैं और कुछ चीज़ें हमें भी कोशिश करके उसको अपनी किस्मत बनाना पड़ता है। कुछ किस्मत में लिखी होती है, कुछ को किस्मत बनाना पड़ता है। अब इनका क्या है कि इन्होंने ये सोच रखा है कि किस्मत में ही ऐसा है। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो चीज़ें उनको कैसे हम अपनी मेहनत कैसे उनके लिए कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं है इनके अंदर। उस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो इनको हीलिंग की ज़रूरत है अभी। इनको कुछ चेंजेस, अपने जो इनका जो थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। एंड अगर आपकी भी बात नहीं हो रही है और आपका ये है कि बात होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बात इनसे हो जाएगी, डोंट वरी। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आपके पार्टनर का क्या है कि थॉट प्रोसेस, उनका जो सोचने का तरीका है वो ऐसा ही है। अभी उनको जैसे ही थोड़ा अच्छा फील होगा वो खुद से आके आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगी आपसे कि ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वही करेंगे जो इनका मन करेगा। तो बस यही रखो, ये खुद ब खुद आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए। क्योंकि अगर अभी आप ज़्यादा कुछ करोगे तो इनका क्या है कि शायद आपको इनकी तरफ से इग्नोरेंस देखने को मिले, तो वो चीज़ करनी नहीं है, राइट। अभी कार्ड से देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ से तो जो इनकी मैं करंट एनर्जी की बात करूँ तो वो ये है कि बस ये अपनी किस्मत को लेकर के बैठे हैं और इनको पता है गलती इनकी रही है, लेकिन ये उसको सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या सबके सामने छोड़ो, आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जो सॉरी बोलता है या आगे से जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले या आगे से जो अप्रोच कर दे, वो कमज़ोर इंसान है और हमेशा फिर उसको आगे से ही स्टेप लेना पड़ता है। उसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं डालता, उसी को एफ़र्ट लेना पड़ता है। ये इनकी एक सोच हो गई है, जिसके कारण इनकी तरफ से अभी कोई एक्शन तो मुझे नहीं दिखाई देता है। बट कार्ड से और देख लेते हैं क्या आता है। ओके, लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं इनकी क्या एनर्जी है। The Hermit, 5 of Swords. आइसोलेशन वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। गुमसुम सी, जैसे कोई शख्स होता है ना जिसको देखो, अभी इनका क्या है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कोई बहसबाजी नहीं करनी, मुझे किसी का कुछ सुनना नहीं है, मुझे किसी से कुछ बोलना नहीं है, और बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जो मुझे सही लगेगा मैं करूँगा, जो मुझे सही नहीं लगेगा नहीं करूँगा। एंड अभी आप ये कह सकते हो कि इन्होंने ऐसा कर लिया कि मुझे किसी की सुननी नहीं है, ना मुझे किसी से कुछ बोलना है। जैसे कि हम किसी को कुछ एडवाइस भी करते हैं ना, इनका ना तो मुझे किसी को कुछ एडवाइस करनी है,
ना कोई मुझे कोई एडवाइस देगा वो लेनी है, मुझे जस्ट अभी अपने खुद के साथ रहना है, तो वो वाली एनर्जी है इनकी। आई फील गाइस कि कोई इनको ऐसा बोलता है कि तुम्हारा कनेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाएगा। आई फील कोई, जैसे हम किसी से कुछ नहीं पूछते लेकिन ज़बरदस्ती का कोई आके हमें गाइड करता है ना कि देखो तुम्हारा ये नहीं हो पाएगा, तुम इतना तो तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हें जो है इससे बाहर निकलना चाहिए, अभी नहीं चल पाएगा करके। आई फील ऐसा कोई है जो इनको बोलता है, बट ये उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इनका दिल इनसे ये कहता है कि नहीं, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, अभी बस थोड़ा सा वक्त ख़राब है, चीज़ें ख़राब है जिसके चलते सब हो रहा है, बट इनका दिल इनसे कहता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ओके देखो, लोगों को क्या है, थोड़ी सी वो चाहिए होती है चटर पटर, उनको थोड़ी सी चटर पटर मिल जाए वो उस पर गॉसिप करेंगे, और वो ये भी नहीं देखते कि हमारी गॉसिप से, हमारी बातों से, हमारे बिना सेंस की जो बातें हैं जिसमें कोई सेंस नहीं है, उससे किसी की लाइफ में कितना इफ़ेक्ट हो रहा होगा, कैसा लग रहा होगा सामने वाले को, कैसा फील हो रहा होगा, वो लोग इस बारे में नहीं सोचते। जस्ट वो लोगों का क्या है कि थोड़ा मसाला मिल जाता है, ठीक है, उसको तड़का लगाना है, तो बस वही चीज़ है इनके साथ। तो ऐसे लोग हैं जिनको आपके कनेक्शन के बारे में पता है और वो ये काम करते हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे दिखी यहाँ पर वो ये कि आपके पार्टनर इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ के ऊपर। ओके सो गाइज, यहाँ पर देखो आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपके अंदर आई थिंक एक बचपना है, मे बी कुछ चाइल्डिश सी एनर्जी है आपकी, जो कि इनको बहुत पसंद है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा शख्स मेरी लाइफ में आता है तो मेरी लाइफ फिर बहुत अच्छी रहेगी। होते ना कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि कोई शख्स, अगर ये शख्स अगर हमारी लाइफ में आया तो हमारी लाइफ फिर बहुत अच्छी है। एंड दूसरी चीज़ और आपने नोटिस की यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, एक सोल कनेक्शन इनको आपके साथ फील होता है। इनको पता है कि ना आप इनको खोना चाहते हो, और ये भी जानते हैं कि ये खुद भी आपको नहीं खोना चाहते, बिकॉज एक कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील होती है इनको। यस, आई थिंक आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। अगर मैं नेचर वाइज देखूँ तो अगर आप दोनों एक साथ होते हो तो आप दोनों काफ़ी खुश रहोगे, बिकॉज वो कंपैटिबिलिटी है आप दोनों की एक दूसरे के साथ कि आप खुश रह सकते हो। टू ऑफ कप्स, प्यार करते हैं आपके पार्टनर और इस रिश्ते की बहुत कदर भी करते हैं, ज़िद्दी ज़रूर है लेकिन ये आएंगे गाइस, ठीक है, ये आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये है कि इस मंथ के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट मंथ इनसे आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। यस, द लवर, सी अब क्या यहाँ पर आप दोनों देखो, या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो या ट्विन कनेक्शन है आपका, क्योंकि यहाँ पर कपल्स हैं, यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, यहाँ पर द लवर्स है। सो और क्या मैं कह सकती हूँ, यहाँ पर कनेक्शन अच्छा है, प्यार भी दोनों साइड से है, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ये भी सॉल्व हो जाएगी और आप दोनों की फिर से बात हो जाएगी। नेगेटिव मत सोचो कुछ भी, पॉजिटिव रखो अपने आप को, पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके, सो डोंट वरी। सो या गाइस, थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।